पतिव्रत धर्म का जो ये कथा हमको बताई है ना, ऐसी 2-4 कथा हम भी जानती हैं। कन्हैया बोले यदि जानती हो तो सुनाओ। कैसी कथा कहती हो तुम, सुनाइए। गोपियां कहती हैं कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री थी, पति पत्नी थे, सेवा करते करते काफी दिन हो गया, लेकिन वो बेचारे गरीब थे। वह पति बोले सुनो मैं परदेश जा रहा हूं धन कमाने के लिए। बोली मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। वो कह रही है कि मैं बिना आपके नहीं रह सकती हूं। कभी कभी आजकल भी तो होता है ना, किसी की फौज में ड्यूटी लग गई या कहीं कनाडा वगैरह दूर ड्यूटी लग गई, शादी होने के बाद में पत्नी कहती है अरे ऐसी नौकरी भाड़ में जाए, हमें नौकरी नहीं करनी, कहीं यही प्राइवेट नौकरी देख लीजिए। कहती है नहीं कहती? ऐसे ही वो पत्नी कह रही है कि मैं बिना आपके नहीं रह सकती हूँ। सुनो, मैं मिट्टी की मूर्ति बनवा के लाया हूं अपनी जैसी, आप इसको मेरा ही पति, इसको मुझे ही समझ करके सेवा किया करना, तुमको वही फल प्राप्त होगा। बोल ठीक। वो अपनी जैसी मिट्टी की मूर्ति बना के ला करके दे दी। वो एक अलमारी में बिठा करके प्रतिदिन गंगा जल के छींटा लगा देती, अगरबत्ती धूपबत्ती कर देती, भोग लगा के भोजन कर लेती। लेकिन कन्हैया एक बार क्या हुआ, कई साल के बाद में वह बेचारी स्त्री अपने पति को बिठा करके सामने उनको स्नान करा रही थी, आरती पूजा कर रही थी, भोग लगा रही थी। उसी समय उनके पतिदेव जो परदेश गए थे वे आकर के दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खोलो। तो कन्हैया ये बताइए, उस पति की सेवा को छोड़े तब भी अपराध लगता है, क्योंकि वो भी पति हैं, पतिदेव की जैसी मूर्ति है, बता करके गए, स्वयं कह करके गए, तब भी अपराध लगता है। और जाकर के दरवाजा नहीं खोले तो फिर भी अपराध लगता है। क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? कन्हैया बोले अरे गोपियों, ये भी कोई बात पूछने की है? अरे जब असल के पति आ गए तो नकली पति की सेवा करने से क्या फायदा? जल्दी से दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया से गोपियां कहने लगी कन्हैया बस आपने ही अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया। हम मिट्टी के पतियों को छोड़ करके और आप परम पति के पास में आ गई हैं। आप भी हमको यहाँ से ठुकराना चाहते हो? हम बिल्कुल नहीं जाएंगी। क्यों? कि आत्मा का पति सिवा कृष्ण के कोई और हो नहीं सकता। उन पतियों की सेवा करने के लिए हमें क्यों भेज रहे हो? कहती है गोपियां कि ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़लो अमर हो जाए। मीरा से लोगों ने कहा कि तुमको कितना सुंदर राणा परिवार मिला, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। मीरा बोली अरे ऐसे पति को वर्ण करने से क्या प्रयोजन जो कुछ दिन के बाद में वैधव्य देखना पड़े। यदि वर वर्ण करना है तो गोपाल जी का वर्ण करो। मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोहे मेरो पति है सोई। अश्वन गल शीश सींच मेरे प्रेम बेल बोई, अब तो प्रेम बेल फैल गई अमृत फल होई। दध की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई और माखन सब काढ़ लियो तो छाछ को पियो कोई। मंथन करते करते जब मक्खन निकाल लेते हैं ना तो उस लस्सी को, उस शीत को, उस छाछ को कोई पी जाओ। लेकिन मीरा कहती है कि संतन ढिंग बैठ बैठ मैंने लोक लाज खोई।
दासी मीरा लाल गिरधर गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहते हैं गिरधर गोपाल आप मुझे तार दीजिए। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्यारे भक्तों, भागवत की कथा जो हो रही है
ये कुछ आप लोगों की समझ में आ रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो कहते चले जाएं 4 घंटा और आप लोगों की समझ में नहीं आए? बिल्कुल वही पल्ले झाड़ वाली। चलो कोई बात नहीं, पल्ले झाड़ तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, इसका भी बड़ा रहस्य है। दोनों गुरु चेला थे, गुरु और चेला। उन्होंने सोचा कि आश्रम को छोड़ करके हरिद्वार की तरफ चलना चाहिए। वो चले गए किसी वन में। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 10 दिन तक बेचारे भजन ही करते रहे, भोजन नहीं मिला। उन्होंने कहा चेला से, अरे भाई चेला राम, इस गांव में जा कुछ भिक्षा करके लेके आ। बोल क्या लेके आऊं गुरुजी? अरे जो कुछ मिले सो ले आ। अरे भाई पेट का तो काम करना ही, कुछ ना कुछ, ये बहुत बुरी चीज बताइए पेट। चले गए चेला राम जी, वहां किसी आप जैसे सेठ ने 1 रुपया दे दिया। चलो कोई बात नहीं, उसको लेकर के बाजार में गए। बोल भाई आटा क्या भाव है? बोल 1 रुपया किलो। ये सब्जी? बोल 1 रुपया किलो। अब गए मिठाई वाले की दुकान पर, बोले कलाकंद क्या भाव है? बोले 1 रुपया किलो। और ये रबड़ी? बोले 1 रुपया किलो। बोले ऐसा करूं, आटा ले जाने से फायदा क्या है, रबड़ी ले चलूं, न बनाने का काम न कुछ काम। गुरु चेला रबड़ी खा लेंगे, आराम से भजन करेंगे। चतुराई से काम लिया बेचारे चेला राम ने। 1 किलो रबड़ी ले गए, दोनों ने आधा आधा रबड़ी बांट ली और भोग लगा के खा लिया। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया। अब तो चेला राम जी में थोड़ी सी सेहत बनने लगी। अब 1 महीना बाद में गुरुजी कह रहे, बोल चेला राम जी चलो अब यहाँ से अपने आश्रम पर ही चलते हैं। यहाँ क्या रखा है, अपना आश्रम तो अपना ही होता है। जंगल में आए थे भजन करने के लिए, भजन हो गया, कोई बात नहीं, तपस्या पूरी हो गई। चेला राम जी कह रहे, बोल गुरुजी मैं कुछ दिन के बाद में आ जाऊंगा। बोल क्यों? ना गुरुजी मेरा मन और कर रहा है यहाँ भजन करने का। बोल ठीक। गुरुजी बोल रहे थे कि आप यहाँ रह तो रहे हो, लेकिन कोई परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना। बोल ठीक गुरुजी। गुरुजी आ गए। अब चेला राम जी क्या करें, जाएं शहर की तरफ, 1 रुपया किसी से भीख में ले लें और 1 किलो रबड़ी लें और आराम से खा के चकाचक मोटे हो गए, खूब तंदुरुस्त मोटे हो गए। एक दिन क्या हुआ, जो भेड़ पालने होते हैं ना, भेड़ पालने वाले, उनकी बकरी बंधी हुई थी काफी दीवार के पास में। वो दीवार थी मिट्टी की चिनी हुई। बरसात के समय पर किसी आप जैसे सेठ की दीवार गिर गई, उनकी बकरियां मर गई। वो सीधे राजा के पास में गए, महाराज उसने अपनी दीवार को घेर दिया, मेरी बकरी मर गई, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरा तो बिल्कुल सर्वनाश हो गया। वही जीवन का आधार था। राजा बोला उस मकान मालिक को बुला करके लाओ। गए, अरे तुमने अपनी दीवारों को क्यों धक्का मार दिया, दीवार कैसे गिर गई? बोल महाराज मेरी गलती नहीं है, बोल मिस्त्रियों की गलती है, मिस्त्रियों ने चिनाई ऐसी की। बोल मिस्त्रियों को बुलाओ। मिस्त्री बुलाए गए। बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, इन मजदूरों की गलती थी जो उन्होंने मिट्टी में पानी ज्यादा डाल दिया। मजदूरों को बुलाया गया, लेकिन मजदूर बोले महाराज हमारी गलती नहीं थी इसमें। बोले किसकी गलती? बोले बर्तन बनाने वाला होता है ना कुम्हार, उसने मटका बड़े बड़े बना दिए तो मटका में पानी ज्यादा आ गया और पानी ज्यादा गिर गया, हमारी कोई गलती नहीं है। बड़ा मामला, कुम्हार को बुलाया। बोले महाराज क्या बताऊं, लेकिन कहा उसको कैसे को फांसी पे चढ़ा दिया जाए कुम्हार को। कुम्हार था बेचारा दुबला पतला,
दुबला पतला था, फांसी का जो फंदा है ऊपर नीचे होता रहे। लेकिन राजा ने कहा ये हमारा राज, ये हमारा फंदा, ये हमारा ऑर्डर, जिसके गले में ये